पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है इस तरह से कि हमें दो जो है वो मैट्रिसेस गिवन है और हमें ये कहा जा रहा है कि चेक करें कि आया कि ए अगर मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करें और फिर या फिर बी मैट्रिक्स को जो है वो ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या दोनों सूरतों में एक जैसा जवाब आएगा। बेसिकली इस प्रॉपर्टी का नाम होता है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने देखा था कि नंबर्स में अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये होल्ड करती है। अब हम मैट्रिसेस के हवाले से देख रहे हैं कि कम्यूटेटिव जो लॉ है या इसको प्रॉपर्टी कह रहे हैं हम कि ये क्या होल्ड करती है या नहीं करती। तो ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया और एक क्वेश्चन मार्क है जी यहाँ पर, चूंकि आया यहाँ पर हम ये बात कंफर्म कर लेंगे फिर कि होल्ड करती है या नहीं। तो देखें यहाँ पर जो जैसे सबसे पहले जो हमारे पास अगर हम साइड देखें तो ये हमारे पास जो साइड आ रही है जी ये है लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जबकि हमारे पास जो बी मल्टीप्लाई बाय ए है ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, यानी इसमें हम अ, जैसे मैंने बताया कि बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो कोई भी एक साइड लिखी जा सकती है। जैसे चले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है जी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, अब इसमें अगर आप देखें तो इसके जो रोज की तादाद है इस तरह से अगर हम देखें तो दो है। ठीक है, यानी इस सिम्त में जो हमने एलिमेंट को अरेंज किया हुआ वो दो हमारे पास लाइन है। अगर हम वर्टिकल लाइंस के वाले से देखें तो तीन लाइनें आती हैं हमारे पास, तो ऐसा हम ये कहेंगे कि इसमें कॉलम्स जो है वो हमारे पास तीन है। फिर अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं बी मैट्रिक्स के हवाले से तो इसमें एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, यानी इसमें थ्री रोज हैं, हम थ्री लिखेंगे। और फिर अगर हम कॉलम्स के वाले से देखें तो वन एंड वन टू, तो ये वन थ्री बाई टू इसका ऑर्डर बना। तो अब इसमें सबसे पहले जी मल्टीप्लाई करने से पहले देखा जाता है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद जो कि थ्री है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि कॉलम्स हैं जी हमारे पास। ठीक है, जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये थ्री जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मैट्रिक्स में रोज की तादाद को, जो कि बराबर है। तो ये अगर बराबर हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये कंफर्म एबल है फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे कि हमने इसको कंफर्म किया, ये कंफर्म एबल है जी फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन के लिए तो चले कंफर्म है, मल्टीप्लाई कैसे करना है उसका भी एक तरीका हम यहाँ पे समझते हैं। देखें सबसे पहले ए मैट्रिक्स उसको हम ए की जगह दर्ज करेंगे, यानी यहाँ पर इक्वल का साइन, ये ए, अब ए जो है ए नहीं लिखा जाएगा बल्कि ए मैट्रिक्स लिखा जाएगा, 1 4 2 5 और 3 6 ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ऐसे, और फिर इसके बाद प्लस बी मैट्रिक्स। अगर आप बी मैट्रिक्स देखो तो बी मैट्रिक्स में क्या आ रहा है जी, 1 3 -1, फिर 2 4 4 और 1। ठीक है, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए हैं इस तरह से। अब हम अगर इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो देखें हम ये भी यहाँ पर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लाई करने की, सॉरी यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना था, मैंने प्लस का सिंबल लगा दिया, इसे बल्कि रेस करते हैं जी, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है इसे, और अब हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या जो हमारे पास आंसर आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा। यानी हमने देखा कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है अगर इसके रोज की तादाद गिनी जाए तो इसमें रोज की तादाद कितनी है जी, दो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रोज की तादाद जो है वो दो लिखूंगा, और इसमें अगर कॉलम की तादाद देखी जाए दूसरे मैट्रिक्स में तो वो भी दो है, तो यहाँ पर कॉलम की तादाद लिखी जाएगी। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यानी पहली रो हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा फर्स्ट कॉलम ऑफ, यानी जो सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है। तो अब मल्टीप्लाई जो है ना बेसिकली वो एडिशन की एक सिंपल फॉर्म है। यानी हम ये बात जानते हैं अगर हम क्लास में या किसी कहीं भी हम 1 + 1 + 1 हम इन्हें ऐड करें अलग अलग, तो हमें 4 इसकी वैल्यू 4 आती है, या अगर हम 4 को सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जवाब क्या आता है जी, 4 ही आता है। यानी दोनों सूरतों में जवाब एक ही जैसा आ रहा है। इसका मतलब है कि हम जो मल्टीप्लाई है वो एक एडिशन की सिंपल फॉर्म है। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, प्लस फिर हम प्लस क्यों करेंगे इसका रीजन मैंने आपको बताया कि एडिशन की अनदर फॉर्म है। अब हमारे पास नंबर चूंकि डिफरेंट आ गया, अब 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये 6 है बेसिकली, तो हम इसको 2 × 3 लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसी तरह 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से।
इस तरह से यहाँ पर 3 और ये -1। अब अगर आप देखो तो ये हमने जैसे लिखा 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे जी, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे 1 3, या चलें इस तरह से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देते हैं जी कि ये 1 3 और -1। तो अगर हम इन्हें ब्लॉक में देखें इस तरह से, तो ये हमारे पास इस तरह से एक शेप बन जाती है, यानी इसे आप 7 के तौर पर रीड कर सकते हो, ठीक है। या हम ये एक इस तरह से कहेंगे कि एक हमारे पास इस तरह से कॉर्नर बन रहा है, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होता है, और थर्ड थर्ड से मल्टीप्लाई होता है, और ये ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है जैसे मैंने तरतीब आपको बताई। अब हम इसी तरह और यहाँ पर एक और बात कि जब हमने मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया तो इसमें ये जो एंट्री हमने एंटर की है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की, यानी अगर आप यहाँ भी देखो तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और इधर लिखा, यानी जिस रो को जिस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर वाला मैट्रिक्स है उसको उस जगह पर लिखा जाएगा। जैसे फर्ज करें यहाँ पर इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बल्कि यहाँ से हम उठाते हैं जी, इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा तो चलें ताकि स्पेस जरा हमारे पास अवेलेबल हो जाए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर भी अगर हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करें तो 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मैं लिख रहा हूँ, तो मैं इसलिए अब सेकंड कॉलम की एंट्रीज के साथ इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना हमने, 1 को 2 के साथ, प्लस फिर इसी तरह हमारे पास जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और इसी तरह फिर हमारे पास जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो बल्कि यहाँ पर मैं एरोज भी शो कर देता हूँ कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट फर्स्ट से, ये सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो है वो थर्ड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से। फिर से जब हम सेकंड रो में आ जाते हैं तो सेकंड रो की अब प्रॉपर्टी जारी बात है, इधर भी मैं सेकंड रो, लेकिन मैं फर्स्ट कॉलम में तो मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो 4 इंटू 1 आएगा। फिर मैं प्लस 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, यहाँ पर इस तरह से। फिर हम जो है वो 6, यानी ये देख रहे हैं 6 जो है मल्टीप्लाई होगा -1 से। ऐसे ही फिर 4 जो है, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ चुका हूं तो फिर फर्स्ट फर्स्ट से, यानी वही बात दोबारा रिपीट हो रही है, सेकंड सेकंड से कि 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 6 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे हमने इन दो मैट्रिसेस को जो है वो मल्टीप्लाई किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये बनता है 1, ये 6 -3, यहाँ पे 4 15 -6, ठीक है, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया। और वही बात कि 2 3 6 5 3 15 जो मैंने लिखे यहाँ, ऐसे ही 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 से 8, और 3 1 3। इस तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 5 को 4 से 20, और 6 को 1 से तो 6 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर इसको फिनिश करें तो ये हम देख रहे हैं कि जी हमारे पास इसका जवाब क्या आता है। ये हमारे पास बन जाता है 7 7 -3 4, ये 4 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें 4 को प्रॉपर लिखते हैं जी, 4 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 19 में से 6 माइनस करो 13, यहाँ भी ऐसा ही है कुछ के 10 + 3 13, और यहाँ पर 20 + 8 और 6 कितना बना जी 34 बन गया। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं जी, अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जिसमें हमने बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से जो मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर अगर हम इसे क्विकली जरा इसका एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लें, बाकी आप इसको खुद मल्टीप्लाई कीजिएगा। हम ये देख रहे हैं कि बी मैट्रिक्स में जो रोज बल्कि कॉलम्स, बी मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद कितनी है जी 2 है, और ए मैट्रिक्स में रोज की तादाद 2 है, यानी इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनका आंसर आएगा, आंसर जो आएगा, जो आंसर मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखें बी में चूंकि बी को ए से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, बी में 3 रोज हैं, 3 रोज हैं, तो इसलिए इस मैट्रिक्स में 3 रोज बनेंगी, और ये रोज की तादाद मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि बी में 3 रोज हैं इस वजह से। और अगर हम ए मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कॉलम्स कितने हैं 3, तो यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद 3 होगी। तो
अगर हम इक्वल की बात करें तो यहाँ यहीं से पता चल जाता है ऑर्डर ही बराबर नहीं आ रहा, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 और ऊपर वाले का 3 by 3 है। तो इसे हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करती अंडर मल्टीप्लिकेशन।